ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुला के बाद अब प्लान ग्रीनलैंड का अमेरिका में विरोध शुरू हो चुका है और ये अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी सैनिकों और ऑफिसर से अपील की है कि सैनिक ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का आदेश ना माने। सांसदों का यह कहना है कि संसद की अनुमति के बगैर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई अवैध होगी। यानी अमेरिका में अब ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ चुका है और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप के खिलाफ ये अमेरिकी सांसद हैं। एक और इंफॉर्मेशन, अमेरिकी सेना से ट्रंप का आदेश नहीं मानने की अपील। असर इसका क्या होगा? ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा, संसद फंडिंग बंद कर सकती है, अमेरिकी सेना में कंफ्यूजन बढ़ेगी। ट्रंप के फैसले का विरोध भी क्यों हो रहा है ये भी सुनिए। ग्रीनलैंड में सेना भेजना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ट्रंप का ये कदम नेटो को कमजोर करेगा। अमेरिका और यूरोप के बीच दूरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये दूरी क्या आने वाले वक्त में यूरोप को और वल्नरेबल कर सकती है? मनीष, ये सवाल इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी कहा यूरोप पहले से ही रूस के निशाने पर है। रूस को क्या ये एक मौका मिल गया है इस सिचुएशन में सीधे हिट करने का? और दूसरा, यूरोप अमेरिका पर भरोसा किस लेवल तक कर पाएगा? क्या वो उसके साथ रहेगा भी या नहीं? मनीष, देखिए, ये स्थिति वाकई में बहुत दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। जिस तरीके से ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, और देखिए, जब तक मामला वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया, ईरान, मेक्सिको का था तो ये सब तो गरीब मुल्क थे, लेकिन जब बात ग्रीनलैंड की होती है तो वो यूरोप का हिस्सा है और वो नाटो का सदस्य है। डेनमार्क नाटो का फाउंडिंग मेंबर है और इसीलिए ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से पूरे यूरोप ही नहीं, पूरे पश्चिमी जगत में खलबली मची हुई है और इसलिए ट्रंप के खिलाफ अब घेराबंदी की जा रही है, और न केवल यूरोप में बल्कि अमेरिका के अंदर में। और इसीलिए अमेरिका में भी दोनों पार्टी के सांसद और नेता लोग अमेरिका ट्रंप के खिलाफ सैनिकों तक से भी अपील कर रहे हैं। और आप देखिए कि जैसे जैसे ट्रंप ग्रीनलैंड पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ट्रंप के खिलाफ शिकंजा कसता जाएगा और हो सकता है कि अगर ग्रीनलैंड पर इन्होंने ऑपरेशन किया तो वो ट्रंप का पॉलिटिकल करियर तक खत्म कर सकता है। ये स्थिति बनते हुए मुझे दिख रही है। 4 चरणों में किया जा सकता है ग्रीनलैंड पर कब्जा। ये एक और बड़ी खबर है। सैन्य ताकत के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा रहा। बहुत जल्द अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन से भी मुलाकात करेंगे और पॉलिटिको के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या खबर, ये अगली डिटेल। क्योंकि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड अहम क्यों है? ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है जहां से रूस और यूरोप पर नजर रखना भी आसान है। ग्रीनलैंड से अमेरिकी सेना की पहुंच उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक में मजबूत हो जाएगी। ग्रीनलैंड में खनिज, तेल और गैस के विशाल भंडार भी हैं। ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है जिससे वहां नए समुद्री रास्ते भी खुल रहे हैं। ये रास्ते व्यापार और सामरिक गतिविधियों के लिए बहुत अहम है। ग्रीनलैंड को शामिल कर अमेरिका की ताकत रूस और चीन से दुगनी हो जाएगी। उधर ऑपरेशन वेनेजुला को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे ट्रंप को एक और बड़ा झटका लग गया। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सीनेट में वोटिंग होगी। कई अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप की कार्रवाई को गलत बताया है और कहा है कि अमेरिकी संसद की अनुमति के बगैर मादुरो की किडनैपिंग गलत।